नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। कहीं एक जगह आसन नहीं रहता था, लेकिन ज्यादातर उनका आसन महाराज जी सुनाते थे खाक चौक में ही रहता था। भिक्षा हाथ पर ही ले लेते थे और उसी पर पाते थे, इसलिए तो करपात्री नाम पड़ा। हाथ ही पात्र, कोई पात्र नहीं रखते थे, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते थे, संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त, और प्रायः मौन रहते थे। तो महाराज जी कहते थे कि लंबे समय तक वे खाक चौक में रह गए, हम यही समझते रहे कि संत जी मौन हैं, मौनी संत हैं। जब कभी घूम फिर के रात बिरात आते तो उनके लिए रोटी साग रहता, हथेली पर रख लेते, और वे जब उनकी इच्छा होती तब वे पा लेते। कभी किसी प्रकरण में कभी कुछ बोले तो ये पता चला कि ये तो बड़े विद्वान सन्यासी हैं, बड़े विद्वान महात्मा हैं। तो वृंदावन के संतों ने कहा, महाराज यहाँ ब्रज में भक्त भागवत जी की कथा, भक्तमाल की कथा तो खूब होती है, राम कथा सुनने को नहीं मिलती है, आप रामायण के ऊपर कुछ प्रवचन करिए। बहुत पुरानी बात है महाराज जी। तो वृंदावन में मिर्जापुर वाली धर्मशाला, ये जो बस अड्डे से आगे जाते टल्ला चुंगी की तरफ, तो दाहिने हाथ पे मिर्जापुर वाली धर्मशाला, बहुत पुरानी धर्मशाला, अब तो वो बिक गई है, वहाँ दूसरा निर्माण हो रहा है। तो मिर्जापुर वाली धर्मशाला में करपात्री जी महाराज का प्रथम प्रवचन सुनिश्चित हुआ। स्वामी जी बोले, पूरी राम कथा तो हम नहीं कहेंगे, किसी एक प्रकरण पर बोल सकते हैं। सबने कहा, नहीं महाराज, आप स्वयं जो आपके मन में भगवान प्रेरणा करें वही आप बोलिए। तब आपने जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जाननि हारा। इन चौपाइयों के ऊपर करपात्री जी ने प्रवचन करना आरंभ किया। वे 2.5-3 घंटे नित्य बोलते थे और लगातार 13 दिन तक इसी पर बोलते रह गए। कितने दिन तक? इन 2 चौपाइयों पर। अब बड़े बड़े विद्वानों की भीड़ जुटने लगी, हल्ला मच गया, करपात्री करपात्री जी, हल्ला मच गया। कहते उसके पहले हम ही लोग नहीं जानते थे कि पढ़े लिखे भी हैं।